शेयर बाजार के लिए ये हफ्ता काफी खास साबित होने वाला है। शेयर बाजार के निवेशक सालों से जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो इस सप्ताह पूरा होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार के सबसे प्रतीक्षित आईपीओ यानी टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की, जो सब्सक्रिप्शन के लिए 22 नवंबर यानी कल ओपन होने वाला है। करीब 2 दशक के बाद टाटा ग्रुप के खजाने से कोई नया आईपीओ आ रहा है। आईपीओ के ओपन होने में मात्र 1 दिन बचा हुआ है, लेकिन ग्रे मार्केट में इसे जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तमाम ब्रोकरेज हाउस भी टाटा के इस आईपीओ पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो अगर आपको भी इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि पैसा लगाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। सबसे पहले आईपीओ के बारे में विस्तार से जान लीजिए। टाटा टेक का आईपीओ कल से यानी 22 नवंबर से खुलेगा। आप इस आईपीओ में 24 तारीख तक पैसा लगा सकते हैं। इसका प्राइस बैंड 475 रुपए से लेकर 500 रुपए तय किया गया है। एक लॉट में आपको 30 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए आपको 15,000 रुपए खर्च करने होंगे। रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 लॉट के लिए आपको 1,95,000 रुपए खर्च करने होंगे। अब आइए इशू साइज पर। कंपनी का प्लान इस आईपीओ के जरिए 3042.51 करोड़ रुपए जुटाना है। प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स ने ऑफर फॉर सेल के लिए 6.0 लाख इक्विटी शेयर्स रखे। टाटा मोटर्स ने 4.62 करोड़ इक्विटी शेयर ओएफएस के जरिए बेचेगी, जबकि अल्फा टीसी इन्वेस्टर्स ने 97.17 लाख शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए रखा है। कंपनी का वैल्यूएशन कितना है ये भी जान लीजिए। कंपनी के वैल्यूएशन 20,283 करोड़ रुपए है। टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में कौन कितना हिस्सा बेच रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। कंपनी के प्रमोटर 11.41% हिस्सा यानी 4.62 करोड़ शेयर्स बेचेंगे। अल्फा टीसी होल्डिंग्स पीटी 2.40% हिस्सा यानी 97.17 लाख शेयर्स बेचेगी। वहीं टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 1.20% हिस्सा यानी 49 लाख शेयर्स बेचेगी। जिस कंपनी में पैसा लगाना है उसके फाइनेंशियल्स को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का मुनाफा 42.8% बढ़कर 624 करोड़ रुपए हो गया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में आए 25% बढ़कर 4,414.2 करोड़ रुपए हो गए। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी 6 महीनों में अब तक कंपनी का मुनाफा 36% बढ़कर 351.9 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी 6 महीने में अब तक कंपनी की आय भी 34% बढ़कर 2,526.7 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी जानदार और शानदार है। 3 साल से कंपनी के मुनाफे का CAGR 61.53% रहा है। वहीं एडजस्टेड एबिटा मार्जिन यानी कामकाजी मार्जिन 18.60% रहा है। वहीं रिटर्न और इक्विटी की बात करें तो ROE फाइनेंशियल ईयर 2023 में 20.87% रहा है। अब फटाफट इस आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को आसान भाषा में समझ लीजिए। पॉजिटिव बातें क्या क्या है? टाटा का मजबूत ब्रांड है। ऑटो इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी सेवाओं की एक्सपर्टीज है। भविष्य में ईवी सेगमेंट में बड़ा बाजार खुलेगा। वहीं इसके ग्राहकों की बात की जाए तो टाटा मोटर्स और JLR के अलावा एयरबस, मैक्लारेन, होंडा, फोर्ड, कूपर स्टैंडर्ड है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में डाइवर्सिफाई करने की भी योजना है। अब आइए जरा नेगेटिव बातों पर। कंपनी के हाथ आईपीओ की रकम नहीं लगेगी क्योंकि ये पूरा आईपीओ ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल होगा। टॉप 5 ग्राहकों से 60.49% की ही आय होती है। 70% कंपनी की आय विदेशी बाजारों से आती है यानी 21% यूएस से, वहीं 23% यूरोप से। आपको तो पता ही होगा कि यूएस और यूरोपीय बाजार अभी फिलहाल मंदी में है। भविष्य में आय का बड़ा हिस्सा न्यू एनर्जी व्हीकल कंपनियों से आएगा यानी स्टार्टअप कंपनियों से आएगा। अब जाते जाते ब्रोकरेज हाउस की टाटा टेक पर क्या राय है ये जान लीजिए। सबसे पहले IDBI कैपिटल की राय जान लेते हैं। IDBI कैपिटल का मानना है कि इस इशू को सब्सक्राइब करना चाहिए। ऑटो एरोस्पेस में कंपनी की अच्छी पकड़ है। ऑटो एविएशन से कंपनी को अच्छी आय की उम्मीद है। वहीं ऑटो इंजीनियरिंग में ये कंपनी लीडिंग कंपनी है। ईवी स्पेस में भी कंपनी को ग्रोथ का फायदा मिलेगा। अब आइए एक्सिस सिक्योरिटीज पर। एक्सिस सिक्योरिटीज के मुताबिक ऑटो इंजीनियरिंग और रिसर्च की टॉप कंपनी है। इंजीनियरिंग, डिजाइन और डेवलपमेंट पर कंपनी का फोकस होगा। इस कंपनी के विदेशों में 19 क्लाइंट्स हैं। डसॉल्ट, लॉजिलिटी, सीमेंस जैसे बड़े क्लाइंट्स इसके पास हैं। और तो और एयरबस के साथ भी कंपनी का समझौता है। फाइनेंशियल 2023 में कंपनी का आय 25.81% है। वहीं पैट 42.8% बढ़ा है। अब जाते जाते आनंद राठी का क्या कहना है ये भी जान लीजिए। आनंद राठी के मुताबिक ये कंपनी तेजी से बढ़ती हुई ER&D कंपनी है। ऑटो सेक्टर पर कंपनी ज्यादा फोकस करती है। 75% रेवेन्यू ऑटो सेक्टर से आता है। हाल ही में कंपनी का एयरबस से समझौता हुआ है। एयरबस के ऑर्डर से एबिटा मार्जिन में सुधार आ सकता है।
एबिटा मार्जिन 18 से 19% तक आ सकता है। कंपनी एयरक्राफ्ट डिजाइन और इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रही है। हमने आपको टाटा टेक के आईपीओ के बारे में सारी बातें आपको बता दी है। अगर आपको इस आईपीओ में किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।